संतोष गंगवार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बोकारो से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां तेंदुआ जैसा जानवर दिखने से लोगों में हड़कंप मचा है। तेंदुघाट फॉरेस्ट डिवीजन के गोमिया प्रखंड के तुलबुल कारीटुंगी में यह जानवर दिखा है। एक स्थानीय निवासी ने इसकी तस्वीर मोबाइल में कैद की। हालांकि कैमरे की विजिबिलिटी ठीक नहीं होने से सब कुछ साफ नहीं दिख पा रहा है। वन विभाग की ओर से लोगों ने सतर्कता की अपील की है। साथ ही डीएफओ ने वन कर्मियों को भेजकर जो फुटप्रिंट है उनकी जांच शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग में जुट गई। वहाँ के फील्ड स्टाफ है, उनको जांच में भेजा। प्राथमिक दृष्टया तो वीडियो में वो लग रहा है कि कोई बड़ा जानवर है जो तेंदुआ हो सकता है। तो इस स्थिति में ये चिन्हित नहीं किया जा सका है कि वो तेंदुआ ही है, लेकिन इस घटना के बाद वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको भी सतर्क रहने के लिए हमारे वनकर्मियों ने कहा है और वहाँ पे रेगुलर विजिट जो है वो भी हमारे वनकर्मी करेंगे। और खबर चाईबासा से, जहां महादेव शाल पोसैता रेलखंड में सारंडा सुरंग के पास लैंड स्लाइडिंग से ट्रेनों का परिचालन कई घंटे बाधित रहा। बारिश के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल के महादेव शाल पोसैता रेलखंड में पहाड़ी से एक मलबा डाउन लाइन पर गिर गया। इससे डाउन लाइन में करीब 5 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहा। मलबा हटाने के बाद डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो सका। सारंडा सुरंग के पास पहाड़ी में मलबे के गिरने से बचाने के लिए लोहे की जाली लगा दी गई है। इसके बावजूद लगातार बारिश से जाली के साथ मलबा रेलवे ट्रैक पर गिर गया। पहाड़ का मलबा गिरने से कई ट्रेनें नहीं गुजर पा रही हैं, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। खबर पलामू से, जहां पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बिहार ले जाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। गाड़ी चेकिंग के दौरान नवा बाजार इलाके में NH 98 पर गुजरात नंबर के कंटेनर से 1068 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। शराब को छत्तीसगढ़ से गढ़वा होते हुए पलामू के रास्ते बिहार भेजा जा रहा था। पुलिस ने 2 कारोबारियों को हिरासत में लिया है। चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पलामू में, खास करके पलामू में शराब माफिया जो हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। आज पलामू पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार में एक शराब का बड़ा खेप जो है, खास करके जो छत्तीसगढ़ से वो शराब का खेप चला है, जो कि गढ़वा होते हुए पलामू होते हुए बिहार की ओर जाने वाली है। इसी सूचना के आधार पर पलामू पुलिस ने नवा बाजार थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक बड़ा कंटेनर को पकड़ा है, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। लगभग 1068 पेटी जो है विदेशी शराब पकड़े गए हैं। वहीं 2 कारोबारी को भी पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि ये छत्तीसगढ़ से जो शराब का खेप है वो बिहार जा रहा था और गढ़वा होते हुए बिहार ले जाया जा रहा था। इसी सूचना के आधार पर पलामू एसपी को सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंटेनर को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि बिहार के किस इलाके में ये शराब भेजे जा रहे थे। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और खूंटी से बड़ी खबर है, 1 करोड़ 65 लाख का अवैध डोडा जब्त किया गया है। सुलहे गांव के पास ट्रक पर यह लोड था। पुलिस की गाड़ी देख आरोपी फरार हो गया। ट्रक से 39 बोरा अवैध डोडा जब्त किया गया है। एसपी ने मामले का खुलासा किया है। खूंटी से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 1 करोड़ 65 लाख का अवैध डोडा जब्त कर लिया गया। सुलहे गांव के पास ट्रक पर यह लोड था। पुलिस की गाड़ी देख आरोपी फरार है। ट्रक से 39 बोरा अवैध डोडा जब्त कर लिया गया। शान जगह पे एक 10 चक्का ट्रक को खड़ा पाया गया, जिसमें 4-5 व्यक्ति जो थे वो डोडा लोड कर रहे थे। अंधेरे का फ़ायदा उठा करके वो भाग गए। ट्रक को जब्त किया गया है। ट्रक से प्लास्टिक का बोरा में कुल 39 बोरा अवैध डोडा, जिसका कुल वजन 1113 किलोग्राम है, बरामद किया गया है। और टाटा कंपनी का 10 चक्का ट्रक है, उसको जब्त किया गया।
और शिद्दत के साथ झारखंड में मानसून का इंतजार था, लेकिन अब बारिश इतनी हो रही है कि मानसून का मजा अब सजा की तरह दिख रहा है। चाहे धनबाद हो, बोकारो हो या फिर राजधानी रांची, हालात हर तरफ खराब है और लोग जल कैदी बनने के साथ मुसीबत झेलने को मजबूर है। पूरी खबर एक रिपोर्ट। मॉनसून की मेहरबानी पहले मजा के बाद अब सजा बनती जा रही है। धनबाद में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। सड़क नदी की तरह दिख रही है और बारिश के बाद जलकुंभी घरों में घुसने को बेताब है। ऐसे में जामा डोबा के आलमनगर के लोग परेशान हैं। घरों में कैद रहने को मजबूर लोगों को पानी कम होने के बाद महामारी की आशंका सता रही है। ये जामा डोबा आलमनगर का क्षेत्र आता है। ये सड़क है, ड्रेन नहीं है। क्या स्थिति है, कैसे ऐसे हुई? ये स्थिति बहुत हम लोग बुरा हाल है, क्योंकि बारिश का पानी तो अभी चला गया, हम लोग सब डूब गए, सब बच्चा लोग बाहर, ठीक है ना, सबको घर से बाहर निकाल के ऊपर में लेके जाना पड़ता है। जब पानी छूटती है उसके बाद फिर यहाँ से डेंगू मलेरिया का शिकायत शुरू हो जाता है। बोकारो में चास और चंदन कियारी के किसानों की लाइफलाइन माने जाने वाली गोवाई बैराज योजना में भ्रष्टाचार की पोल खुलती दिखी। योजना के तहत बना कैनाल पानी का दबाव नहीं झेल सका और 2 जगह से टूट गया। बाबूडी पंचायत के मचाना टाण गांव के पास कैनाल टूटने से खेती के साथ मछली पालन पर भी असर पड़ रहा है। कैनाल टूटने पर विभाग मिट्टी भराई में जुट गया, लेकिन लोग मुआवजे की मांग करते दिखे। बता दें कि खराब काम की वजह से ठेका कंपनी त्रिवेणी इंजीकन को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था। पुल मत बनाइए, यहाँ थोड़ा ऊंचा रहने दीजिए, जो सिटी लेक आउट जो पानी जाएगा उसमें, तो उसमें माना नहीं, अपने मर्जी से उन लोग काम कर के निकल गया। उसके बाद जब आज टूट गया यहाँ, तो हम लोगों का यहाँ लगभग 50 किलो मतलब हम लोग मछली छोड़े थे बीज वाला, तो वो तो हम लोग का चला गया। और नीचे रुपा हुआ खेत है, वो तो सब भसा गया है। राजधानी रांची में झमाझम बारिश के बाद पंडरा नदी उफान पर दिख रही है। नदी किनारे बसे लोगों के घरों में पानी भर गया है। लोगों ने बड़े पैमाने पर नदी के अतिक्रमण की वजह से ऐसे हालात आने का आरोप लगाया है। वो 3 साल से ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि नदी जो है, उन नदी का रुकाव जो है पुल के पास छेक दिया है, लोग और जाम कर दिया है वहाँ, और अवैध रूप से मकान भी बना हुआ है, जिसके वजह से नदी का पानी बाहर नहीं निकल पाता है, रोड पर चला आता है, पंसील नगर में पूरा भर जाता है। झुलसाती गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान थे और अब जब मॉनसून अपने परवान पर पहुंचता दिख रहा है तो जलजमाव और जलभराव से मुसीबत बढ़ती दिख रही है। साफ दिखता है सरकार और विभाग के पास प्लानिंग का अभाव है, जिसकी वजह से लोग मुसीबत झेलने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता, बोकारो से मृत्युंजय कुमार और रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन के पावन अवसर पर श्रद्धा और तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां आयोजित भव्य ड्रोन शो में आकाश में भगवान शिव की जीवंत कलाकृति बनाई गई। इस खास शो में करीब 750 ड्रोन शामिल रहे। संवाददाता नीतीश कुमार की एक खास रिपोर्ट देखिए। दुमका के बासुकीनाथ धाम में आज ड्रोन के जरिए भगवान शिव की कलाकृति आकाश में बनाई, जो देखने में अद्भुत लग रहा था। दिल्ली से चलकर 11 लोगों की टीम यहां पर पहुंची है और ये विशेष कलाकृति यहां पर। सबसे पहले ये बताइए कि कितने ड्रोन इसमें शामिल थे? और ये 700 से ज़्यादा ड्रोन्स हैं हमारे, जो अभी बिछे हुए हैं यहाँ पे और उठाए जा रहे हैं। आप लोगों ने किस तरीके से, तकनीक का बहुत बड़ा इसमें ये होता है, तो किस तरीके से? ये हमारी स्वॉर्म टेक्नोलॉजी के बेस पे होते हैं, जिसमें हम एक कमांड से सारे ड्रोन्स में भेजते हैं, वो सारे एनिमेट होते हैं। एनिमेशन हमारी फाइल बैकएंड पे बनती है, जो हमारे ऑफिस से आती है हमारे पास। हम वो फीड करते हैं इनमें और कमांड देते हैं, उसके बाद सारे ड्रोन एक साथ टेक ऑफ लेते हैं। किस तरीके का ड्रोन इसमें शामिल होता है? ये हमारा कस्टमाइज्ड ड्रोन है, ये हमने खुद बनाया है IIT दिल्ली के अंदर। ये इसमें सारी चीज़ें रहती हैं, GPS, बैटरी, सारी चीज़ें हमारी खुद की बनाई हुई हैं इसमें। तो कितने लोगों की टीम यहाँ पर आपके साथ? अभी हम 11 से 12 लोग आए हुए हैं, जिसमें हमारे टेक्नीशियंस भी हैं, बिजनेस से भी हैं, हमारे ऑपरेशन से भी हैं। सब मिलके एक टीम बनाते हैं जो कि शोज़ मैनेज करती है। इससे पहले आप लोगों ने कहाँ पर? हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं,
जैसे आपने जामनगर में देखा होगा जो अंबानी वेडिंग हुई थी, एक विजयवाड़ा में शोज हुआ था, उसमें हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है, 5 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारे पास। उसके बाद हमने सिक्किम में भी किया है, हमने ऑल ओवर इंडिया और बाहर विदेश में भी शो किए हुए हैं। श्रीलंका में किया हुआ है, जिम्बाब्वे में किया हुआ है, सियरा लियोन अफ्रीका जो कंट्री है वहाँ भी किए हुए हैं। किस तरीके का आज कलाकृति बनाया गया? आज हमारे द्वारा शिव जी बनाए गए थे और श्रवणी मेला लिखा गया था 2025 का, झारखंड लिखा गया था, झारखंड सरकार लिखा गया था, अलग अलग कार्य बनाए गए थे। क्या आप लोग विदेश में भी इसका कार्यक्रम करते हैं? हाँ जी, हम विदेश में भी करते हैं। आप मतलब ये टॉप लेवल पर कौन से कंपनी बताएं? बॉटलैब डायनामिक्स है IIT दिल्ली। तो ये देखिए कि आज जो है बासुकीनाथ के इस शिव विहार होटल के परिसर से यह जो है आज तकरीबन 750 ड्रोन यहाँ पर शामिल थे और यहाँ से जो है इसे उड़ाया गया था और अद्भुत कलाकृति जो है आकाश में देखने को मिल रही थी, जहाँ भगवान शिव के साथ साथ कई तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई गई हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु भी काफ़ी मंत्रमुग्ध नज़र आ रहे हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।